वो खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए वो रात भर गर्मी में छटपटाए। अरे कालू के बच्चे, गला फाड़ना बंद कर। वैसे ही गर्मी के मारे छाती फटी जा रही है, ऊपर से तू अपनी ये कबाड़ घंटी बजाकर कान के पर्दे फाड़ रहा है। कालू की कुल्फी पे शक? अपनी जीभ पे मलाई का स्वाद ना आ जाए तो पैसे मत देना। अरे रुको रुको कालू भाई, मुझे सबसे मोटी वाली देना। इस गर्मी में पेट की आग बुझाने का यही एक जरिया बचा है। कालू भैया, एक कुल्फी देना, पर पैसे कल सुबह पापा से ले लेना। अभी वो सो रहे हैं, जगाया तो कुल्फी की जगह लात मिलेगी, लात। अरे सुखिया, तेरी ये कल सुबह कभी नहीं आती। पिछले हफ्ते की 2 कुल्फी का पैसा बाकी है तेरा। आज पूरे पैसे दे तभी मिलेगी, वरना जाकर हैंडपंप का ठंडा पानी पी ले। अरे दे दे रे कालू, बच्चे को काहे तरसा रहा है। वैसे भी इस चंदनपुर गांव में कुल्फी के अलावा कुछ भी ठंडा नहीं मिलता। ना टीवी चलती है, ना पंखा, ना ठंडा पानी। अरे सब लोग चुप हो जाओ, जरा कान लगा के सुनो। मुझे कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है। पीपल के पेड़ के पीछे कोई है। अरे घसीटी, तेरी जुबान पे कभी मीठी बात नहीं आती। रात के सन्नाटे में चुड़ैल भूत की बातें मत किया कर। मेरी धोती पहले ही ढीली हो रही है। काका, इतना डरते क्यों हो? अरे घसीटी भाई का तो काम ही है हर झाड़ी में भूत ढूंढना। घसीटी भाई, वो भूत नहीं, इमला चाची की बकरी होगी, बकरी जो गर्मी के मारे पगला गई है। भाई साहब, भूत हो या प्रेत, कालू की कुल्फी के सामने सब फेल है। क्या स्वाद है, मन कर रहा है एक और उड़ा दूं। वाह कालू भैया, आज तो सच में मजा आ गया। चलो भाई, हाँ भाई, चलो चलो, सब लोग अपने अपने कमरे में घुसो और भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करो। हवा तो चल नहीं रही, बस हाथ का पंखा डुलाओ और सो जाओ। चलो भाई, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं कुएं पर। ठीक है मालिकों, मैं भी चला अगले टोले की तरफ। सब लोग हंसते मजाक करते हुए अपनी कुल्फी खत्म करते हैं और धीरे धीरे अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। कालू कुल्फी वाला भी अपनी घंटी बजाता हुआ दूर निकल जाता है। सुबह से चंदनपुर गांव की बिजली गुल है। सब इसी आस पे लेटे थे कि शायद आधी रात को ठंडी हवा के साथ लाइट आ जाए और चैन की नींद नसीब हो। पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़े सोया था कि तभी अचानक धमाके की आवाज सुनते ही गांव के घरों से चीख पुकार मचती है। लोग हड़बड़ाकर गिरते पड़ते टॉर्च और लाठियां लेकर बाहर चौक की तरफ भागते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे मर गए रे बाबा, डाकू आ गए, अरे कोई बचाओ, अरे भागो सब लोग। अरे काका चुप रहो, डाकू ऐसे बम फोड़ के नहीं आते। अरे मुझे तो लगता है गांव के पीछे कोई उल्का पिंड आ गिरा है। अरे दुनिया खत्म होने वाली है काका। अरे राम राम, मेरा तो कान ही फट गया ये आवाज सुन के। धर्मेंद्र, ओ धर्मेंद्र, आगे बढ़ के देख तो जरा, कहीं धरती तो नहीं फट गई ना। अरे भाई साहब, मैं तो अभी अभी सोने ही गया था, लगा कि बिस्तर के नीचे ही किसी ने बम फोड़ दिया। अरे मेरी तो भूख प्यास सब गायब हो गई। शांत हो जाओ सब लोग, घबराओ मत। ये ध्वनि तरंगे किसी आकाशीय पिंड की नहीं लगती, ये कुछ और ही भयंकर अनुभूति हुई है। अरे मेरी मैया, डर के मारे तो मेरा दिल धक धक करवा। मास्टर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी कुल्फी भी पेट में जम गई है। कहीं भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया गांव पे? मैंने पहले ही कहा था, कोई था उस झाड़ी में। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। देख लो, अब भुगतो। अरे घसीटी, तू अपनी ये मनहूस खोपड़ी बंद रखेगा? पहले ही मेरी धोती गीली हो रही है, ऊपर से तू अपनी भविष्यवाणी शुरू कर देता है। अरे ओ सब लोग, जरा शांत हो जाओ। डाकू भूत कुछ नहीं है। वो देखो, गांव के मुहाने पर जो अपना ये बड़ा वाला बिजली का ट्रांसफार्मर था ना,
उसमें से दिवाली के रॉकेट जैसा धुआं निकल रहा है। दोस्त बनाए कि नहीं बेंगलुरु में? एक दो बने दीदी। चल छूता, नए शहर में दोस्त ऐसे नहीं बनेंगे। मिक्स अराउंड। नए दोस्त किसे बनाने हैं? ओके दीदी। बाय, टेक केयर। Hi, I'm Rao, 204. आई एम Rio. बाय। Bye. Rio, coming to play carom with us? जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीटते हैं जुदा। वो सब तो ठीक है राव, अचानक ये डिनर पार्टी? बस सोचा कि अपना दुख पड़ोसियों के साथ बांट लूं। बीवी तो सुनती नहीं। Hey Rio, come my friend. और इन तुहों के खरीद लिया था, 1 साल से पड़ा है। Keep it. Come, just one song. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें जहाँ की सुर एक अनजान शहर को अपना बना दे, वहाँ की आवाजों को अब पूरा देश सुनेगा। सारेगामापा के ऑडिशंस आपके शहर में 18 जुलाई नागपुर के विप्योर वर्ल्ड स्कूल में, 19 जुलाई इंदौर के आदर्श शिशु विहार हायर सेकेंडरी स्कूल में और बेंगलुरु के यूनाइटेड मिशन डिग्री कॉलेज में। अब आपकी बारी। अरे मैया हो, ये तो सचमुच अपना सरकारी ट्रांसफार्मर है। पूरा काला पड़ गया है, जैसे कढ़ाई में कोयला भुना हो। धत तेरे की, सुबह से लाइट नहीं थी। हम सब सोच रहे थे कि अब आएगी तब आएगी, और यहाँ तो इसका पूरा तंबू ही उखड़ गया। तो ये भयंकर ध्वनि उसी ट्रांसफार्मर के फटने की थी। अत्यधिक वोल्टेज और भीषण गर्मी के कारण ऑयल का प्रेशर बढ़ा और वो संकुचित होकर ब्लास्ट हो गया। अरे मास्टर जी, अब इस गर्मी में अपनी हिंदी डिक्शनरी मत झाड़ो, सीधे सीधे बोलो कि अब हमारा क्या होगा। अरे मच्छर तो अब हमें जिंदा चबा जाएंगे। अब क्या होगा? अरे अब तो वही होगा जो चंदनपुर के इतिहास में हमेशा से होता आया है।